कल हमने 1.2 से किया था, तीनों मेथड्स डिस्कस किए थे, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो 1.2 तक तो हमने कर लिया था। 1.3 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिए, इससे पहले क्या था कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, एंड उसके बाद जब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक ए एक्स स्क्वायर मीन कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। मीन इस फॉर्म में हमने कोई भी इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद सॉल्व करना है, जो तीन मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं उनको यूज करके। तो 1.3 में क्या है आपके पास, फ्रैक्शंस, एंड अगर आपके पास पावर्स नॉन इंटीजर आ जाएं तो फिर हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें रेसिप्रोकल इक्वेशन है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी है इधर, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। एंड अगर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी क्वाड्रेटिक मेथड। सो इफ यू वुड लाइक टू से ओवर हियर, the degree of this equation is 4, not a 2, so this equation is not a quadratic equation. So first of all, we want to convert this equation into the quadratic equation. So let us suppose, let x square is equal to y, then taking a square on both sides, and we get x power 2 whole square is equal to y square, and then x power 4 is equal to y square. तो जहां पे x स्क्वायर है वहां पे हम y पुट कर देंगे, एंड जहां पे x पावर 4 है वहां पे y स्क्वायर पुट कर देंगे। सो 2y स्क्वायर माइनस 11, इसको इक्वेशन 1 कह दें। सब्स्टिट्यूटिंग इसको 2 and 3, substituting 2 and 3 in 1, and we get 2y square minus 11y plus 5 is equal to 0। अब अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है इक्वेशन, तो इसको हम क्वाड्रेटिक मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करना है माइनस का 11y, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 2 10y स्क्वायर, सो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्वायर बने, एंड ऐड करें तो माइनस 11y बने। So 2y square minus 10y minus y plus 5 is equal to 0, and then 2y is common, y minus 5 minus 1 is common, y minus 5 is equal to 0, and then y minus 5 is common, into 2y minus 1 is equal to 0, and then product of two factors is equal to 0, then that's mean both are 0 or one of them is 0. So let us suppose both are 0, so y minus 5 is equal to 0, or 2y minus 1 is equal to 0, so y is equal to 5, or y is equal to 1/2। सो अब अगर हम देखें जो हमें इक्वेशन गिवन थी वो y में नहीं थी, उसमें वेरिएबल x था, हमारा जो आंसर आ रहा है वो y में आ रहा है। सो हम अपना आंसर अगेन ओरिजिनल वेरिएबल में लेके जाएंगे। अगेन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने y को सपोज किया था x स्क्वायर के इक्वल, तो हमारे पास 5 y की वैल्यू आ गई 5, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग इनटू, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2।
taking a square root on both sides, and we get x square का square root is equal to square root of 5, or x square root is equal to square root of 1 by 2, and x is equal to plus minus square root of 5, or x is equal to plus minus square 1 over 2 square root. तो ये हमारे पास फाइनल इसके रूट्स आ जाएंगे या इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. ओके, एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें पावर्स में x आ रहा है, लाइक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहे हैं. हम उसकी तरफ मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फोर डॉट 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो अगेन अगर हम देखें तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ रही है. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट. सो अगर आपके पास वेरिएबल पावर में आ जाए, इस तरह की इक्वेशन आ जाए, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट अ लाइक लुकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज x की कहीं पे भी सेकंड पावर आपको नजर नहीं आ रही होगी. सो दैट्स व्हाई इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन वी मूव टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन. सो लेट अस सपोज अगेन लेट अस सपोज 2 पावर x इज इक्वल टू y. तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सपोजिशन ले लेंगे. जो पावर में वेरिएबल आ रहा है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सम अदर न्यू वेरिएबल एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे. सो लेट अस सपोज 2 पावर x इज इक्वल टू y एंड इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लें. 4 डॉट 2 पावर, अगर आपने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा उसमें क्या है? a पावर m प्लस a पावर n हो, a पावर m प्लस a पावर n, सॉरी a पावर m प्लस n, देन वी कैन राइट a पावर m डॉट a पावर n. मीन अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब हम उनकी बेसिस को हम अलहदा से प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वो पावर सेपरेट हो जाती है हर बेस पे. सो दैट्स मीन यूजिंग दिस लॉ ऑफ इंडिसेस वी कैन राइट 2 पावर 2x डॉट 2 minus 9 dot 2 power x plus 1 is equal to 0, and then now we can write 2 4 2s are 8 2 power x whole square, because अगर ब्रैकेट के अगर पावर हो एंड देन ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो पावर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई होती हैं. सो 2x से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 2x बन जाएगा एंड 4 2s are 8 minus 9 dot 2 power x plus 1 is equal to 0. Now we can suppose here 2 power x is equal to y. जहाँ पे 2 power x है वहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर दें. सो 8 इंटू 2 पावर x की जगह पे y आ जाएगा इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 9 डॉट y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है. सबसे पहले स्क्वायर टर्म है एंड देन लीनियर टर्म एंड देन कांस्टेंट नंबर एंड राइट पे 0. सो हम इसको अब सॉल्व फर्दर कर सकते हैं, लाइक इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाई कर दें 8y स्क्वायर, ऐड करना है फैक्टर्स जो बनाने हैं, मल्टीप्लाई ऐड करना है, नेगेटिव का -9y चाहिए.
So we can write 8y square minus 8y minus y plus 1 is equal to 0, and then 8y is common into y minus 1 minus 1 is common, y minus 1 is equal to 0, and then y minus 1 is common into 8y minus 1 is equal to 0. Now again, product of two numbers or product of two factors is equal to 0. Then there are two possibilities, both are 0 or one of them is 0. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि या तो दोनों 0 होंगे या उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, तो इसलिए उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, अदरवाइज इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती. So we can write y minus 1 is equal to 0 or 8y minus 1 is equal to 0, and then y is equal to 1 or 8y is equal to 1. Then we can write this implies y is equal to 1 by 8. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएगी, y is equal to 1 और y is equal to 1 by 8. अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जो गिवन इक्वेशन थी उसमें इक्वेशन गिवन x में है, y में नहीं है. सो हमने y खुद इंट्रोड्यूस करवाया था अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो दैट्स व्हाई, एंड देन हमने उसका सॉल्यूशन निकाला है, बट हमारा जो क्वेश्चन है वो x में है. अगेन हमने जो आंसर देना है, आंसर हमने ओरिजिनल वेरिएबल में देना है, आंसर हमने फाइनल आंसर हमने न्यू वेरिएबल में नहीं देना, हमने ओरिजिनल वेरिएबल में लेके जाना है. सो हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी 2 पावर x इज इक्वल टू y, अगेन मूव करेंगे उसकी तरफ. 2 पावर x इज इक्वल टू y, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y, one is 1 by 8 and second is 1. So 2 power x is equal to 1 or 2 power x is equal to 1 by 8, and then we can write 2 power x is equal to 1 को हम लिख सकते हैं 2 power 0, because any number whose power is 0 is always equal to 1. So that's why we can write 2 power 0, and if the bases are same and अगर दरमियान में इक्वालिटी का साइन है एंड दोनों साइड्स पे सिंगल टर्म है और दोनों की बेसिस सेम है, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं. सो इधर दोनों की बेसिस सेम आ रही हैं एंड दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड को हम लिख सकते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8. वी कैन राइट 1 ओवर 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, and then we can write 2 power x is equal to 2 power minus 3. 2 को अगर हम ऊपर लेके नोमिनेटर में तो इसकी पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, एंड अगेन यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल. x इज इक्वल टू -3. तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 0 एंड -3. आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी. अगेन इसको थोड़ा सा रिव्यू चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन थी जिसमें क्या था कि वेरिएबल एक्सपोनेंट पावर में आ रहा था. तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी सब्स्टिट्यूशन की. 2 पावर x को हमने एक न्यू वेरिएबल के इक्वल कर दिया, एंड देन उसके बाद जहाँ पे 2 पावर x है इक्वेशन में, जहाँ पे अपेयर हो रहा है वहाँ पे y पुट कर देंगे, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो जो इक्वेशन बन रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. मीन यहाँ पे स्क्वायर टर्म है एंड देन कांस्टेंट टर्म है एंड देन कांस्टेंट नंबर है, राइट पे 0 है. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है. उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे. अब यहाँ पे लाजमी नहीं है कि फैक्टराइज ही करना है, बिकॉज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है. तो फिर आपकी मर्जी होती है कि आप फैक्टराइजेशन यूज करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें. दैट डिपेंड्स ऑन यू. जो आपको इजी लगता है मेथड आप वही यूज कर लें, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर रिस्ट्रिक्शन होगी कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, देन वहां पे आप वही मेथड यूज करते हैं जो क्वेश्चन में मेंशन होते हैं.
देन आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। सो अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आपकी मर्जी होती है कि आप 3 मेथड्स हैं उनमें से कोई एक मेथड यूज कर लें। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो इसको मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिया है। अगर किसी को फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो वो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकता है एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है एंड इसके फैक्टर बना दिए, फैक्टर बना के कॉमन ले लिया है। देन हमारे पास 2 फाइनली फैक्टर्स आ गए हैं, y-1 इंटू 8y-1 एंड दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। सो वी पुट बोथ आर इक्वल टू 0 एंड यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। एंड देन अगेन कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो x में गिवन है, वो y में गिवन नहीं है। सो हमने जो सब्स्टिट्यूशन सपोज की थी वहां पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड उसके बाद अब यहाँ पे x पावर में आ रहा है। सो 1 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 0, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी एंड यहाँ से x हमारे पास 0 आ जाएगा एंड सेम एज इट ऑन द अदर हैंड we can write 2 power x is equal to 1 by 8 and we can write 8 is equal to 2 power 3. So 2 power x is equal to 1 over 2 power 3 and 2 power 3 को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो x आ जाएगा हमारे पास -3। तो अब जो आंसर आया है फाइनल वो अगेन ओरिजिनल वेरिएबल में है, सो हमारा ये सोल्यूशन होगा। ये सोल्यूशन नहीं होगा एक्चुअली, ये इसको हमने यूज किया है अपना फाइनल सोल्यूशन निकालने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो लिखते जाएं, एट द एंड हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 13 है, सेम एज इट, इसी पैटर्न पे है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 power 2x plus 2 is equal to 12.3 power x minus 3। अगेन अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इस एंड हमने इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक मेथड। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सो अगेन इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लेंगे। लेट अस सपोज 3 पावर x इज इक्वल टू y एंड सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें so we can write 3 power 2x dot 3 power 2 because again law of indices को यूज करेंगे। if a power m plus n then we can write a power m dot a power n। अगर किसी नंबर की दो डिफरेंट पावर्स ऐड हो रही हैं देन दैट्स मीन इनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सेपरेट बेसिस करके। सो वी कैन राइट 3 power 2x plus 2 is equal to 3 power 2x dot 3 square। ये पावर जो दोनों ऐड हो रही हैं उनको हमने सेपरेट कर दिया। सो is equal to 12.3 power x minus 3 and then 3 square is 9 and 3 power x whole power 2 is equal to 12.3 power x minus 3 and हमने सपोज किया है 3 power x is equal to y then substitute equation 2 here and we get 9y square is equal to 12.y minus 3 and then we can write again 9y square minus 12y plus 3 is equal to 0। अब अगर हम देखें तो ये इक्वेशन 3 कह दें
इक्वेशन 3 को अगर हम देखें तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रही है। लाइक पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, देन लीनियर टर्म है एंड देन कांस्टेंट नंबर है। सो इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना था या इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना था। तो वहाँ पे फिर हमारी अपनी चॉइस होती है कि जो मेथड भी यूज कर सकते हैं कर लें, जो आपको इजी लगता है, बेटर या ज्यादा अच्छा आता है, या जो टाइम सेविंग है उसको यूज कर लें। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, प्लस करना है, माइनस का 12y चाहिए एंड मल्टीप्लाई करें तो 9 3s आर 27y स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y plus 3 is equal to 0 and 9y is common into y minus 1 minus 3 is common, y minus 1 is equal to 0 and then y minus 1 into 9y minus 3 is equal to 0. Again product of two numbers are equal to 0, so one of them is 0 or both are equal to 0. So we can write y minus 1 is equal to 0 or 9y minus 3 is equal to 0. So y is equal to 1 or 9y is equal to 3 and y is equal to 3 by 9 and which is equal to 1 by 3. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y is equal to 1 और y is equal to 1 by 3. अगेन हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन y में नहीं था, हमारा क्वेश्चन x में है। तो हम अपना फाइनल आंसर भी x में देंगे। अगेन हम रीसब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करेंगे। 3 पावर x इज इक्वल टू y, हमारे पास x y की दो वैल्यूज आ गई हैं, 1 and 1 by 3. So we can write 3 power x is equal to 1 and 3 power x is equal to 3 power 0, x is equal to 0. And on the other hand, y other value of y is 1 by 3. So 3 power x is equal to 1 by 3 and 3 power x is equal to 3 power minus 1. इस 3 की पावर 1 है, तो इसको अगर हम नोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। 3 पावर माइनस 1, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज x की आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0 एंड माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.3 में बाकी क्वेश्चंस जो ALP में इंक्लूड है वो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड